मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारा स्वास्थ्य काफ़ी खराब है और तुम बहुत अधिक चिंता कर रहे हो। चिंता के कारण तुम पूरा दिन बहुत परेशान रहे हो, क्योंकि इस समय तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। कार्यस्थल का बहुत अधिक भार है तुम्हारे ऊपर और तुम्हारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, सोचो कि तुम्हारी लापरवाही के कारण ही तुम्हारा ये हाल हुआ है। तुम्हारी ये दशा क्यों हुई है? क्योंकि तुम काम में अपने आप को इस तरह व्यस्त कर देते हो कि तुम्हें खान पान की कोई चिंता ही नहीं रहती है। खाली पेट रहते ही तुम्हें गैस बनती है ना, तुम जानते हो ना। खाली पेट नहीं रहना है। फिर मेरे प्यारे बच्चे, क्यों तुमने लापरवाही की? और इस लापरवाही का ही नतीजा है जो तुम देख रहे हो। हमेशा तुम्हें बार बार समझाता हूँ कि पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। काम में इस तरह मत मशगूल हो जाओ कि तुम्हें अपने खाने का भी होश ना रहे। और जब तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होता है, फिर परेशान होते हो, रोते हो, दवाइयाँ लेते हो, क्या लाभ है? चलो कोई बात नहीं, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अभी तुम जल्दी ठीक हो जाओगे और अपने कार्यस्थल की जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से पूरा कर पाओगे। आज भी तुम्हारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं था, लेकिन मैं बराबर तुम्हारे साथ रहा। सभी दैवी शक्तियों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहा और आज का कार्य तुम सफलतापूर्वक कर पाए हो। चिंता मत करो, तुम ज़रूरतमंद की बहुत मदद करते हो। दिल के बहुत ही सरल और निश्चल हो, ये मैं जानता हूँ। तुम कभी भी किसी को इस्तेमाल नहीं करते हो, अपने लाभ के लिए कभी किसी दूसरे का नुकसान नहीं करते हो, बल्कि तुम स्वयं नुकसान उठाकर दूसरों का भला करते हो। हर एक के दुख में तुम सबसे पहले खड़े होते हो। तुम कभी ये भी नहीं सोचते हो कि तुम्हें इसका कितना हर्जाना होगा। इसीलिए तुम मेरे बहुत प्रिय बच्चे हो कि तुम दूसरों का भला हमेशा सोचते हो। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें ये कहने के लिए आया हूँ, निश्चिंत होकर सो जाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानता हूँ तुम शिव भक्त हो। हनुमान जी की पूजा करना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है और तुम मेरा भी बहुत सम्मान करते हो। तुम मुझ पर भी विश्वास करते हो, ये सब मैं जानता हूँ। तुम आराम से सो जाओ। तुम्हारा कार्य कल बिल्कुल अच्छे से संपन्न होगा। मैं स्वयं खड़ा होकर के तुम्हारे सारे कार्य को कराऊंगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे सभी पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और शिव और हनुमान जी का आशीर्वाद तो है ही। मैं उसी रूप में तुम्हारे साथ हूँ। निश्चिंत होकर सो जाओ। मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा और तुम्हारे इस काम को मैं स्वयं ही संपन्न करूँगा। ठीक है ना? परेशान मत हो, सो जाओ।